श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और माता चंद्रघंटा का दिन है। माता चंद्रघंटा का प्रिय रंग है भूरा और भूरे रंग की साड़ी ना पहन के आज मैंने पहन लिया सूट और सूट पहन के ही आज माता रानी की मैं पूजन करूंगी। माता रानी के प्रिय रंग और प्रिय भोग के साथ अगर हम नवरात्रि में पूजन करते हैं तो हम सभी माता रानी को अपना भाव देते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। सुबह पूजन की तैयारी मैं कुछ इस प्रकार से कर लेती हूँ कि पहले जो है स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देती हूँ, फिर नीम के वृक्ष की पूजन, तुलसी माता की पूजन, मुख्य द्वार की साफ सफाई के साथ मंदिर जो नियम है वो मेरा प्रतिदिन का वैसे ही चल रहा है। आज था शनिवार भी, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक पूजन, शिव मंदिर में पूजन, वो सभी चीज़ें मेरी प्रतिदिन की दैनिक की पूजन जो नियम है वह चलते हुए माता रानी की आराधना हो रही है। नियम की पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमारी जो प्रतिदिन की पूजन है, प्रतिदिन की आराधना है, उसको करते हुए हमें जो है माता रानी की आराधना करना चाहिए। पूजन करने से पहले मैं अपने बर्तन वगैरह को धुल लेना, पुष्प वगैरह की तैयारी कर लेना, भोग की तैयारी कर लेना। और जैसे कि माता चंद्रघंटा का जो दिन होता है, जिनको प्रिय भोग है दूध से बनी हुई चीज़ें, तो आज मैंने दूध से बनी हुई चीज़ें की हलवा तैयार किया है और वही भोग लगाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का ध्यान पूर्वक हमें रंग और भोग के बारे में स्मरण करना है। और ज़रूर से ज़रूर बहुत साधारण भोग है, बहुत तामझाम वाला नहीं है, आसानी से आप भोग वह चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो सबसे पहला ध्यान है कि किसी के घर का चाय पानी आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। सब कुछ आपको अपने घर का लेना चाहिए ताकि आप नवरात्रि की 9 दिन का जो पूजन व्रत कर रहे हैं आपको उसका फल मिले। दूसरी बात यह होती है कि नवरात्रि में जब आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको 9 दिन तक आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़मीन पर सोना चाहिए। अगर 9 दिन का संकल्प है, 9 दिन का कलश स्थापना है, अखंड ज्योत है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि आप जो है ज़मीन पर बिस्तर लगा के, अगर आपके लिए संभव हो तो करना ज़रूर चाहिए। नवरात्रि में अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी का विराजमान हो जाती हैं और दोपहर में तो वैसे भी हमें कोशिश करना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में हमें नींबू नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि नींबू जो है माता रानी को बहुत सारे लोग चढ़ाते भी हैं, तो नींबू हमें जो है नहीं कट करना चाहिए। नवरात्रि में ये सभी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। नवरात्रि की 9 दिन अगर आप व्रत करते हैं तो दिन भर हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे आप फलाहार का एक समय बना लीजिए, और अगर आप हमेशा खा रहे हैं तो उस व्रत का कोई फल नहीं होता है। नवरात्रि में अगर आप व्रत करते हैं तो हल्का फलाहार करिए, तीखे वगैरह ज़्यादा नहीं, और एक समय बना लीजिए कि आपको इस टाइम फल खाना है, इस टाइम आपको रसोई में बना हुआ फलाहार तैयार करके करना है। दिन भर खाने से हमारे व्रत का कोई मतलब नहीं होता। नवरात्रि में एकदम ऐसा भोजन करिए कि आपके लिए हल्का भी हो और फलाहारी हो। और साथ ही दिन भर अगर हम भोजन करते रहेंगे या जो भी फलाहार करते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता व्रत करने का। एक समय निश्चित होना चाहिए कि आप इतने समय में ही आप जो है फलाहार को ग्रहण करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखा करिए। पूजन करने के बाद ही आप कोशिश करिए कि फलाहार को ग्रहण करिए। नवरात्रि के दिनों में आपको किसी के बारे में जो है क्रोध नहीं करना है और ना ही हमें किसी के बारे में निंदा बुराई ये सभी चीज़ों से बचना चाहिए। मन ही मन जय माता दी बोलते रहना चाहिए। और नवरात्रि में जैसे जो कन्याएं हैं उनको जो है ध्यानपूर्वक अगर मिले तो आप टीकाकरण करते रहिए। और अगर आप कोशिश करिए कि किसी को अपने मतलब शब्दों से अशब्द ना बोलें, आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, क्योंकि आप एक संकल्प में होते हैं, आप एक व्रत कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं आप संकल्प में हैं, तो संकल्प में कोई ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे आपको कोई व्रत का फल ना हो। अगर कोशिश हो तो इन सभी बातों पर ध्यान ज़रूर करिएगा कि आप 9 दिन का व्रत करते हैं। तो इसीलिए मैं नवरात्रि से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी आप सबको शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और साथ ही अपनी पूजा भी बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ ताकि आप सब ये भी देखें कि मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों व्रत में
कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा आपके व्रत पे हो और आपका व्रत, आपका संकल्प पूर्ण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता।